हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ज्योति कुमारी। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सीएसआर की तरफ से रिलीज किए गए एक परमानेंट जॉब के बारे में। मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारी जॉब के बारे में और बता चुकी हूँ जो कि सीएसआर ने रिलीज किया है। तो इनका अभी फिलहाल में जो है आप कह सकते हो मास रिक्रूटमेंट चल रहा है अलग अलग सीएसआर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और ये परमानेंट बेसिस की पोस्ट रहने वाली है। तो आज हम जिस सीएसआर इंस्टीट्यूट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सीएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च। ठीक है, ये आपका मेनली यूपी में सिचुएटेड है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पोजीशंस की, तो यहाँ पे जो है टोटल 10 वैकेंसी निकाली गई है। और अगर आप 12th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं इसको मतलब इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो आपका जो है एक रिटन एग्जाम होगा, और रिटन एग्जाम के बाद जो है आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। वही सारा का सारा रूल है जो कि हमारे बाकी सीएसआर के पोस्ट में था। सैलरी की बात करते हैं तो 30,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी मंथली बेसिस पे। तो ये सारा का सारा मतलब कि सारा का सारा की डिटेल्स हो गया। ठीक है, अब हम इसके वन बाय वन देखेंगे कि इन्होंने और क्या क्या चीजें मेंशन किया है। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने रिक्रूटमेंट पे क्लिक किया था। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये पेज मेरे पास ओपन हो गया था। अब जब मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगी ना तो मेरे पास ये देखिए सेकेंड वाला नोटिस यहाँ दिख रहा है आपको, दैट इज नोटिस एडवर्टीजमेंट नंबर IITR। ये नोटिस एक तरीके से एडवर्टीजमेंट नंबर है फॉर द पोस्ट ऑफ JSA। यहाँ पे आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई के लिए। तो चलिए पहले मैं आपको अप्लाई पे क्लिक करके शो कर देती हूँ। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद ये पर्टिकुलर पेज ओपन हो जा रहा है, और ये जो पोस्ट है मेनली ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट के लिए ये पोस्ट रिलीज किया गया है। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बता के रखा है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, तब जाके प्रोसीड करना होगा। जब हम इस पे प्रोसीड करते हैं तो आपके सामने ये पर्टिकुलर फॉर्म देख सकते हैं चला आया, जिसमें कि आपको बताना है कि आपका कौन से पोस्ट का प्रेफरेंस है। राइट, तो अगर हम इस पे क्लिक करते हैं प्रेफरेंस 1, तो यहाँ पे इन्होंने जो पोस्ट देके रखा है ना उसका पोस्ट कोड भी देके रखा है, कोड ABC। तो आपका पहला प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल आपका पहला प्रेफरेंस है पोस्ट कोड A, तो इस पे क्लिक कर दिया। सेकंड प्रेफरेंस मान लीजिए पोस्ट कोड B है, थर्ड प्रेफरेंस जो है पोस्ट कोड C है। तो इस तरीके से आप पोस्ट मतलब कि सेलेक्ट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंस को। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है। यहाँ पे आपका फादर नेम, यहाँ पे मदर नेम आएगा, कौन सी कैटेगरी में है आप, जनरल, SC ST कौन सी कैटेगरी में है वो। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट द फी फॉर फी एग्जाम्पशन। तो मान लीजिए अगर आप मतलब जैसे कि यहाँ के फी की बात करते हैं तो जनरल EWS की फी है और बाकी सारी कैटेगरी की फी नहीं है। ठीक है, तो उस केस में भी जो है यहाँ पे जैसे आप अगर आप CSR एम्प्लॉय हैं तो भी आपकी फी जो है नहीं लगेगी यहाँ पे। तो आपको सेलेक्ट करना होगा कि नॉट एप्लीकेबल या क्या रहेगा, ये आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, देन एज डालना है, नेशनैलिटी हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर, एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस कौन सी सिटी में है, पिन कोड कौन सा होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, देन परमानेंट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, और यहाँ पे जो है आपको सारा डिटेल डालना है। ठीक है, कि 10th में आपके कौन सा ईयर में आपने पास किया, कौन सा बोर्ड था, क्या सब्जेक्ट था, परसेंटेज कितने थे, और 12th का भी कौन सा ईयर है, क्या सब्जेक्ट है, क्या परसेंटेज है। अब देखिए ये तो मैंडेटरी है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो आप यहाँ पे एंट्री मतलब एंट्री इसका दे सकते हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आप एस्ट्रिकॉर्ड देख रहे हो मतलब स्टार मार्क देख रहे हो, दैट इज अ इंडिकेशन कि ये मैंडेटरी पोर्शन है, मतलब इस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको हर हाल में फिल करना है। लेकिन देखिए अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कोई भी स्टार नहीं लगा है, दैट इज अ इंडिकेशन कि ये जरूरी नहीं है। तो ऐसा होता ही है ना कि जैसे मान लीजिए ये पोस्ट है, इसके लिए कोई पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट मतलब कि इंटरेस्टेड है, तो उस केस में आप अपनी हायर डिग्री यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन जो बेसिक डिग्री चाहिए, जो हर हाल में चाहिए, वो चाहिए 10th एंड 12th का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप मेनली 12th पास है तो एक तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर और आपका अगर मान लेते हैं कि ग्रेजुएशन होके रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन होके रखा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो आपका कंप्यूटर नॉलेज है या नहीं, यस और नो आपको क्लिक करना पड़ेगा। मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि यस इंग्लिश में आप जाना चाहते हो या हिंदी में जाना चाहते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर
प्रीवियस या प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए यहाँ पे भी कोई भी एस्ट्री कॉट नहीं है, ठीक है। एस्ट्री कॉट नहीं है मतलब कि ये जरूरी वाला सेक्शन नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ऑब्वियसली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इस वाले सेक्शन को पूरा लीव कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बाकी सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है। जैसे कि हो गया आपका यहाँ पे अपलोड कंबाइन एजुकेशन डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके पास आपके एजुकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। इसके बाद आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और जो पेमेंट किया है आपने उसका जो आपको रिसिप्ट मिलेगा उसको यहाँ पे आपको अटैच करना है। पेमेंट रेफरेंस नंबर आपको रिसिप्ट में ही देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको डाल देना है, सेव और नेक्स्ट कर देना है इस पर्टिकुलर आई एग्री को क्लिक करके, ठीक है। तो आप में से काफी बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप एक बार फॉर्म का भी बता दीजिए किस तरीके से भरना है, तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब चलिए हम यहाँ पे डिटेल को, यहाँ पे हमने अप्लाई पे क्लिक किया था, बैक जाते हैं हम और एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये एडवर्टाइजमेंट एक तरीके से ओपन हो गया। तो चलिए वन बाय वन हम देख लेते हैं। इसको मैंने एक तरीके से हाईलाइट करके रखा है। तो जैसे कि मैंने कहा था ये जो पोस्ट है ये रिलीज किया गया है CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च की तरफ से, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ में सिचुएटेड है। फॉर्म जो है वो 17 फरवरी 2025 से शुरू हो चुके हैं। आखिरी डेट रहने वाली है 19 मार्च 2025। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर वो एक तरीके से टोटल 10 पोस्ट रिलीज किया गया है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ जो पोजीशन निकाला गया है वो मेनली निकाला गया है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए फॉर द जनरल फाइनेंस एंड स्टोर एंड परचेज के लिए। तो इन तीनों डिपार्टमेंट के लिए इन्होंने यहाँ पे पोस्ट रिलीज किया है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो पोस्ट है वो 10 है। पोस्ट कोड ए का मतलब हो गया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जनरल के लिए, जिसमें की टोटल 6 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 2, ओबीसी के लिए 2, SC के लिए 1, EWS के लिए 1। पोस्ट कोड बी की बात कर लेते हैं, ये भी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, टोटल 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 1, ओबीसी के लिए 1। पोस्ट कोड सी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए, इसमें भी 2 पोस्ट है, अनरिजर्व के लिए 2। अब इसका जो क्वालिफिकेशन है वो सेम रखा गया, आपके पास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। दैट इज अगर आप इंग्लिश में डालते हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। एज लिमिट 28 ईयर्स रखी गई है, लेकिन अगर आप SC ST हैं तो आपके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन, ओबीसी हैं तो आपके लिए 3 ईयर का रिलैक्सेशन और जनरल के लिए 28 ही रहने वाली है। पे स्केल एंड टोटल इमोल्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं तो पे लेवल 2 रहने वाला है और अप्रॉक्स आपको 35,600 जो है पर मंथ बेसिस पे दिया जाएगा, जिसमें कि अलाउंस भी इंक्लूडेड होंगे। अब यहाँ पे आपसे बोला गया है दैट इज योर एज लिमिट, ठीक है। एज लिमिट मैंने बता दिया, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 साल होनी चाहिए, उससे कम नहीं हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी कैसे रिलैक्सेशन है वो भी मैंने बता दिया। किसी भी चीज की वैलिडिटी जो है 19 मार्च 2025 के बेसिस पे ही देखी जाएगी। बाकी एज का रिलैक्सेशन मैंने बता दिया, SC ST OBC के लिए कितना रहने वाला है, PWD के लिए दैट इज 10 ईयर्स का रहने वाला है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए अगर आप डाइवोर्स्ड हैं, ठीक है, या विडो है तो उसके लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन रखा गया है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इसके अलावा बोला है कि देयर विल बी नो एज लिमिट फॉर द डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, जैसे कि हो गया CSR एम्प्लॉय, इनके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नो सच रिलैक्सेशन इज अलाउड फॉर द एप्लीकेंट अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी। और इसके अलावा सॉरी इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हैं तो उनके लिए इस टाइप का कोई रिलैक्सेशन नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि किस तरीके से जो है आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, चाहे आप जनरल के लिए अप्लाई कर रहे हो, फाइनेंस अकाउंट्स के लिए या स्टोर परचेज के लिए, आपको जो है पहले एक कॉम्पिटेटिव रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें कि टोटल 2 पेपर आएगा। पेपर 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, पेपर 2 को तभी इवेल्युएट किया जाएगा जब आपने पेपर 1 को क्वालिफाई किया होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन OMR या फिर कंप्यूटर बेस्ड हो सकता है, जिसके बारे में ये बाद में बता देंगे। MCQ टाइप क्वेश्चन होने वाला है इसमें, ठीक है। और इन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन नहीं बताई है, तो आज से जो है 2 से 3 महीने के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन हिंदी एंड इंग्लिश होगा, एक्सेप्ट द इंग्लिश लैंग्वेज। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन 12th लेवल का होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। टाइम अलॉटमेंट दिया जाएगा 2.5 घंटे का। अब पेपर 1 पेपर 2 में क्या पूछा जा सकता है, चलिए जरा से इसको हम समझ लेते हैं। तो पेपर 1 की बात करें तो ये 90 मिनट का होगा। टोटल मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल मार्क्स 200 होगा, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन को दिया जाएगा, कोई नेगेटिव मार्क्स इसमें नहीं होगा।
पेपर 2 जो है 1 घंटे का होगा। इसमें जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के होंगे, यानी 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स नेगेटिव पे दिया जाएगा। और इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स के, 1 मार्क्स नेगेटिव के लिए दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो है वो पेपर 2 के बेसिस पे बनाई जाएगी। और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड यूजिंग कंप्यूटर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर। और जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा आपका वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके पॉइंट स्केल में नंबर हैं, जैसे कि एसजीपीए, सीजीपीए, तो आपको जो है एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे प्रूफ अवेलेबल करवाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट अवेलेबल करवाना पड़ेगा, जो कि आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से ही दिया जाता है। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन ही सबमिट करना है, ऑफलाइन सबमिट नहीं करना है। तो जैसे कि अभी अभी शुरुआत में ही मैंने आपको ये बता दिया कि आपको ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, तो हमने उसको वहां पे ही कवर कर लिया था। ठीक है, तो इसमें हम और टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और वेबसाइट यही रहने वाली है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 500 रुपीज फी रहने वाली है फॉर दी रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। और SC ST PWD वुमेन CSR एम्प्लॉय और एक सर्विसमैन के लिए जो है कोई भी फी यहाँ पे नहीं रहेगी। इसके अलावा आई थिंक हमने मैक्सिमम चीजें कवर अप कर ली हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो लगेंगे। और ये अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास रहने चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो ये आपसे इन सारे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको अपने पास सेफ रखने हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे हमने सारी डिटेल्स को कवर अप कर लिया रिगार्डिंग दिस परमानेंट पोस्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और सारा का सारा डिटेल जो है आपको, स्पेशली लिंक का डिटेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।